नाज़रीन, सीरिया के अंदर मामलात इंतहाई खराब हो गए हैं। आपको ये बता दें कि जो ईरान के हमायत याफ्ता जंगजू हैं वो गोलन हाइट्स से इजराइल की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। मतलब ये कि इजराइल को अब ईरान के जंगजू मुकम्मल तौर पर बर्बाद बनाने का प्लान बना चुके। तो आपको ये बता दें कि इजराइल ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ बड़े ही खतरनाक काम किए हैं, कुछ तैनातियां की हैं अपने बॉर्डर के ऊपर, ताकि ईरान के मिलिशिया, हमास और हिजबुल्लाह से बच सके। वो तैनातियां आज की इस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी अहम खबर ये है कि सीरिया का जो मैदान जंग है ये आगे तक फैलेगा। मतलब ये कि जो जंग सीरिया के अंदर जारी है ये सीरिया के अंदर महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये जंग अब इजराइल के अंदर भी जाएगी, इजराइल की गली कूचों के अंदर जाएगी, ईरान की गली कूचों के अंदर, और फिर इस तरह पाकिस्तान, भारत और ये वाला रीजन भी इस जंग की लपेट में आएगा। एक एक चीज बड़ी डिटेल के साथ और आसान अल्फाज में आपको समझाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका की जो बेसिस है इराक के अंदर आजकल उसको निशाना बनाया जा रहा है। तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ईरान ये हमले नहीं कर रहा, बल्कि सऊदी अरेबिया या फिर इजराइल में से कोई एक अपने मिलिशियाज को एक्टिवेट करके अमेरिका की बेसिस को इराक के अंदर निशाना बना रहा है। और इतलात ये है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया का अपना नेक्सिस है, अपना ब्लॉक है, वो ईरान और अमेरिका को किसी भी तरीके से न्यूक्लियर डील साइन होने से रोक रहे हैं। अब ईरान जो है लगातार सीरिया के अंदर उसके जंगजू मारे जा रहे हैं। अब हुआ कुछ यूं है कि ईरान के हमायत याफ्ता जंगजुओं की बड़ी तादाद गोलन हाइट से उस पार चली गई है इजराइल साइड में। तो इजराइल ने अपने आप को बचाने के लिए कुछ बॉर्डर के ऊपर तैनातियां की हैं, जरा उसको देख लेते हैं। एक तो ड्रोन जो है इनके वो बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में डिप्लॉय किए हैं। दूसरे नंबर पर रोबोट स्नाइपर गन का बड़े हाई और स्ट्रेटेजिक तरीके से डिप्लॉयमेंट इजराइल ने अपने बॉर्डर के ऊपर कर दिए। जरा आप इजराइल के ड्रोन्स और स्नाइपर गन्स जो डिप्लॉय की हैं उनके बारे में जानिए। जो रोबोटिक गन है वो बिल्कुल मिसाइल के तौर पर काम करती है। इजराइल की बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी इन गन्स के अंदर इस्तेमाल की होती है। इनको 1000 किलोमीटर की दूरी तक ले जाया जा सकता है। मतलब इनकी रेंज जो है 1000 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है, कम नहीं। यही रोबोट जो है दुश्मन के रडार पर डिटेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। इस वजह से रडार पर आना बहुत मुश्किल सा होता है। अगर इजराइल के इन रोबोट्स को टारगेट ना मिले तो बगैर किसी को डैमेज किए हुए वापस अपने बेस के ऊपर आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये लेवल और किस तरह के लीथल काम इजराइल कर रहा है। दुनिया में हाल फिलहाल के अंदर सबसे ज्यादा हथियारों को जो ऑटोमेटिक किया है वो इजराइल ने किया है। और आपने देखा है कि जिस तरह तुर्की और अजरबैजान ने मिलकर आर्मीनिया को शिकस्त दी है वो इन्हीं ड्रोन्स के जरिए ही दी है। और इन ड्रोन्स को जो तुर्की ने इस्तेमाल किया है आर्मीनिया के खिलाफ, तो उसके बाद ऑटोमेटिक हथियारों की काफी जो दौड़ लगी है, वो काफी उसकी डिमांड में भी तेजी आई है। क्योंकि हर मुल्क ये चाहता है कि उसके जो फौजी हैं वो कम से कम उनकी हलाकतें हों, उनकी जो जख्मी होने की तादाद है उसको मिनिमम लेवल पर लाया जाए। और इजराइल इसमें सबसे ज्यादा कामयाब हुआ है, क्योंकि जब से इजराइल वजूद में आया है तब से उसने बहुत सारी जंगें बर्दाश्त की हैं अरब ममालिक की। अरब ममालिक को उसने काफी ज्यादा अब नुकसान पहुंचाना शुरू किया है और इन्हीं हथियारों और टेक्नोलॉजी बेसिस के ऊपर ही करना शुरू किया है। अगर आप कहें कि इजराइल की फौज ताकतवर है तो फौज ताकतवर नहीं है। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की तो टेक्नोलॉजी में वाकई ही इजराइल वाले बहुत ज्यादा आगे गए हैं। इजराइल को 3-4 जगहों से लगातार थ्रेट है। एक लेबनान से हिजबुल्लाह, दूसरे नंबर पर गजा की पट्टी पर जो हमास के लोग बैठे हुए हैं, और तीसरे नंबर पर सीरिया की गोलन हाइट्स के ऊपर जो ईरान के मिलिशिया जा पहुंचे हैं। इससे इजराइल को काफी थ्रेट है और इसी वजह से उसने बहुत सारे हथियार जो ऑटोमेटिक हैं, जो ड्रोन है, वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए।